नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इसी एक्सरसाइज के हमने 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथ्स के नाम से मिल जाएगी, जहां पर आपको ये क्लास आपको मिल जाएगी। आज की क्लास में 4 से लेके जो बचे हुए क्वेश्चन है यानी 7 तक के क्वेश्चनों को आज की क्लास में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहता हूँ, यानी कि जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँ वो आपको साथ ही साथ रफ पेपर में करनी है, जिसको आप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ की, आपको तब तक मैथ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, जिससे कि आपको पता चले जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कितने अच्छी तरीके से आपको करवा रहे हैं। कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। इस प्रकार से हम आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 के आपका सॉल्यूशन देगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन 4 में, तो वो देखते हैं पहले हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं आपको उनमें बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसके आपको जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है और वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, और यदि कंसिस्टेंट है तो उसके हम सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे निकालेंगे। अब आपको जो फोर्थ क्वेश्चन का, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, उसमें जो आपकी दो इक्वेशन है वो है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था उसको आप देख लीजिएगा, यदि आपने नहीं देखी है क्या बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इन तीनों का आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। फिर आपको कंडीशन चेक करनी है कि कौन सी कंडीशन आपकी लागू हो रही है, वो मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। यदि a1/a2 निकालोगे तो यानी कि 1/2 हो गया। जब b1/b2 निकालोगे तो वो क्या हो गया, 1/2, और c1/c2 क्या हो जाएगा, 5/10। यानी 5 को काटोगे तो यानी ये भी कितना आ जाएगा आपका 1/2। यानी यहाँ से आपको मिला 1/2, यहाँ से मिला 1/2, यहाँ से भी आपको क्या मिला 1/2। अब देख पा रहे होंगे कि तीनों ही वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल, क्या है इक्वल टू, यानी कि जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन जो आई है आपकी, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन। क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक दूसरे पर आपकी संपाती रेखाएं होती हैं, वो उसकी कंडीशन होती है। यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल आपको मिलते हैं। और कंसिस्टेंट का ही मतलब होता है, यानी कि ऐसी आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर जहां पर आपको कम से कम एक ही सॉल्यूशन मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। यहाँ पर तो आपको इनफाइनाइट मिल रहे हैं, इसका मतलब है ये आपकी जो लाइन है वो क्या होगी, आपकी कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट आ गया तो हमको क्या करना है, ग्राफिकली आपको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। किस मेथड से निकालने हैं, ग्राफिकल। तो जब आप मेथड निकालोगे तो यहाँ पर ग्राफिकली, तो सबसे पहले इक्वेशन इसको माना था हमने, मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हम अब क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे अपने। क्या निकालेंगे, पॉइंट। जब आप पॉइंट निकालोगे तो यानी एक्स वाई, पॉइंट निकालना और डीप में जानना है तो आपको अपनी हमारी जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसमें देख लेना कि कैसे आप पॉइंट निकाल सकते हो। तो इक्वेशन फर्स्ट से निकालोगे तो यानी x इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 रखोगे तो y इक्वल टू मिलेगा आपको 5, यानी कि x बराबर 0 रख दिया तो y की मिला आपको 5। और यदि y बराबर 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 5। तो आपके जो पॉइंट आएंगे वो कितने आएंगे, 0,5
और 5,0। 2 पॉइंट तो आपके ये आ गए। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड से निकालना है इसी प्रकार। तो x और y की जब यहाँ से मान निकालोगे तो x बराबर यहाँ पर 0 रखोगे तो y कितना आएगा आपका, 2 से भाग करोगे 10 में तो y कितना आ गया आपका 5। यदि y इक्वल टू 0 रखोगे तो y इक्वल टू 0 हो गया और 2 से भाग दोगे तो x का मान कितना आ गया 5, यानी 0,5 और 5,0 आपको यहाँ से भी पॉइंट मिल गए। अब जो आपके 4 पॉइंट आए हैं, यानी कि इन 2 पॉइंट से आपकी एक लाइन बनेगी और इन 2 पॉइंट से आपकी क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। उन लाइनों को हमको ग्राफ पर ड्रॉ करना है और उससे आपको सॉल्यूशन बतानी है कि क्या आपके सॉल्यूशन निकलेंगे। तो आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं और आपको ड्रॉ करना बताते हैं कि किस प्रकार आपको ड्रॉ करना है। यानी कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इस ग्राफ पर जो हमको पॉइंट आए हैं वो क्या करने हैं, शो करने। यानी कि इस ग्राफ पर जो पॉइंट आए हैं वो हमको शो करने। यानी फर्स्ट पॉइंट है आपका 0,5, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, यानी कि जो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आपको 0,5 यहाँ पर। यानी ये पॉइंट हो गया आपका 0,5। क्या हो गया 0,5। अब उसने कहा है जो दूसरा पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा 5,0, यानी x की वैल्यू आपकी 5 है और y की 0, तो ये हो गया 5,0। ये आपके फर्स्ट पॉइंट दर्शा गए। यानी इससे अब क्या मिलेगी आपको, एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक लाइन ड्रॉ होगी। ये होगी आपकी एक लाइन ड्रॉ। यानी ये क्या मिल गया आपको, एक लाइन मिल गया। क्या मिल गया, यानी कि 0,5 और 5,0 से आपको क्या मिल गया, एक लाइन मिल गया। अब आपको जो दूसरे पॉइंट है यानी कि 0,5 और 5,0, यानी वो पॉइंट भी क्या है आपके 0,5 और 5,0, यानी कि ये तो हो गया आपका लाइन 1, यानी L1 हो गया। अब आप L2 भी दर्शाओगे तो वो लाइन भी क्या आएगी आपकी, इसी के ऊपर आएगी। क्या आएगी, इसी के ऊपर ही आएगी आपकी लाइन, ऊपर ही आएगी। मैं डॉट डॉट से दर्शा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो लाइन है वो भी क्या है। जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही होगी ये मान लिया L1 और जो नीली वाली लाइन है वो है आपकी L2। क्या है, L2। यानी अब देख पा रहे होंगे कि आपकी दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है तो वो क्या होती है आपकी कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट, यानी कि संपाती होती है और उनकी आपको सॉल्यूशन कितने मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि जब तक ये लाइन चलेंगी नीचे या ऊपर आपके दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, यानी कि इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे आपके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हमको क्वेश्चन में यही कहा गया था कि यदि आपकी जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है वो यदि कंसिस्टेंट है तो उसको हमको ग्राफिकली आपके उसको सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकली हमने इसके सॉल्यूशन निकाल लिए, यानी कि इसको सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे आपके सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट। यही हमको बताना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। उसमें जो हमको पेयर दे रखा है उसको हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। तो साथियों अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको लीनियर इक्वेशन का जो पेयर दे रखा है उसमें दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसको हमको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आप देखोगे सबसे पहले हमको क्या निकालना है, a1/a2, फिर निकालना है आपको b1/b2, फिर आपको निकालना है आपका c1/c2। ये तीन आपको चीज कंडीशन यानी कि रेशियो चेक करने होते हैं जिससे आप पता कर पाओगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। a1/a2 यानी 1/3 होगा, b1/b2 यानी कि -1 -3 होगा, c1/c2 यानी 8/16 होगा। जब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यानी 1/3 और 18 यानी 8 से काटोगे तो 8 1 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2। ये आ गया आपका 1/2। अब यहाँ से आप देख पाओगे कि ये दो वैल्यू तो आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ से आपकी जो कंडीशन आएगी वो आएगी a1/e2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि दो चीज तो आपकी बराबर हैं लेकिन जो तीसरा रेशियो है वो दोनों के बराबर नहीं है। यदि इस प्रकार की जब कंडीशन आ जाए तो आपके क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। आपकी लाइन क्या होंगी, यानी लाइन भी आपकी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। लाइन आपकी पैरेलल होंगी और कोई सॉल्यूशन आपको देखने नहीं मिलेगा। और जहां पर आपको सॉल्यूशन ना मिले वो क्या होती है, लाइन आपकी जो पेयर होता है इनकंसिस्टेंट होता है।
क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और यदि इनकंसिस्टेंट आ गया था, आ जाए तो आपको ग्राफिकली नहीं शो करना था, और जब आपका कंसिस्टेंट आ रहा था तभी आपको ग्राफिकली शो करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। यदि इनकंसिस्टेंट आ जाए तो ग्राफिकल नहीं ड्रॉ करना है, और कंसिस्टेंट आ जाए तो आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना था। तो इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि इनकंसिस्टेंट आ गया। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है और उसको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब जो आपका थर्ड पार्ट में जो आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, उसमें जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी है 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो निकालना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और आपका c1 अपॉन c2। इनका रेशियो निकालिए। तो 2/4 b1 अपॉन b2 यानी 1/-2, और c1 c2 हो जाएगा माइनस का 6/-4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, 2 3/2। 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। नॉट इज इक्वल टू माइनस की कोटे 2 और नॉट इज इक्वल टू 3/2। जब यानी कि आपकी तीनों ही कंडीशन नॉट इज इक्वल टू आ जाए तो इसका मतलब है आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपकी जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर आपकी जो लाइन है वो क्या करेंगी, काटेंगी, और सॉल्यूशन होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब आपको पता चल जाए कि एक यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है वो लाइन भी, जो पेयर है लाइन का, वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब है कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट का ही मतलब है कि आपको कम से कम एक पेयर देखने के लिए मिल जाए। अब ये कंसिस्टेंट आ गई कंडीशन, तो आपको क्या करना है, इसके जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, ग्राफिकली ड्रॉ करनी है। तो आइए ग्राफ की मदद से हम चेक करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले पॉइंट निकालना है। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हम पॉइंट निकालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट से निकालोगे तो यदि x मान लिया और यहाँ पर y मान लिया, एक बार क्या करना है आपको, x बराबर 0 रखना है तो y का मान आएगा। x बराबर 0 रखोगे तो y इक्वल टू आपको मिलेगा y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यानी y की वैल्यू मिलेगी आपको 6। यदि आप अब y इक्वल टू 0 रखते हो तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 3, यानी कितनी वैल्यू आएगी 3। यहाँ से आपको जो पॉइंट मिले 0, और मिलेगा आपको 3,0। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन सेकंड से आप अपने पॉइंट निकालोगे, तो क्वेश्चन सेकंड से पॉइंट निकालोगे तो x और y यहाँ पर यदि x बराबर 0 रखते हो, x बराबर 0 रखते हो तो y इक्वल टू मिलेगा आपको -2। क्या मिलेगा, -2। और यदि y इक्वल टू 0 रखते हो तो आपको जो x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 1। क्या मिलेगा, 1, यानी कितना मिलेगा, 1। यहाँ से जो पॉइंट आए वो आए हैं 0, -2 और 1,0। ये आपके दो पॉइंट आए हैं, यानी इन दो पॉइंट से आपकी एक लाइन आएगी और इन दो पॉइंट से आपकी एक लाइन आएगी, और जहां पर ये दोनों लाइन काटेंगी वहां पर आपको एक सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा जो होगा आपका एक यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वो क्या होंगी, आपकी कंसिस्टेंट लाइन होंगी। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आपको फिर बताते हैं कि आपके जो पॉइंट है वो कैसे आपको दर्शाने हैं। तो साथियों हमने अब क्या कर लिया, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इस ग्राफ पर आपके बिंदु दर्शाने हैं। क्या करने हैं, ग्राफ पर बिंदु दर्शाने। यदि बिंदु दर्शाओगे तो फर्स्ट है 0,6, यानी 0,6 आएगा आपका यहाँ पर। ये क्या होगा आपका 0,6, क्या होगा 0,6। दूसरा पॉइंट है आपका 3,0 फर्स्ट इक्वेशन का, तो 3,0 आएगा आपका 3,0। और इससे आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी। क्या होगी, एक लाइन ड्रॉ होगी। तो लाइन आएगी आपकी, ये आ गई आपकी एक लाइन, यानी कि 0,6 और 3,0 से, यानी कि जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी 3, उसके लिए आपकी ये वाली लाइन आपकी हो गई। अब जो दूसरी इक्वेशन थी उससे जो वैल्यू आई थी उससे आपको जो पॉइंट मिले थे उनको दर्शाना है। तो 0,-2, यानी कि जो y की वैल्यू है -2 वो कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर, यानी ये हो गया आपका 0,-2। और आपका 1,0, 1,0 हो गया आपका ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पॉइंट दर्शाना है। जब आप पॉइंट दर्शाओगे तो कहाँ पर काटेंगे ये चेक करना है आपको, और वही क्या होगा, आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा।
जहाँ पर आपकी दो लाइन काटेंगी, यानी कि जहाँ पर आपकी दो लाइन आपस में काटेंगी वो क्या होंगे, आपके पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। अब आप देख पा रहे हो कि जो आपकी लाइन काट रही है वो कहाँ पर काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है। यानी किस पॉइंट पर काट रही है, जो आपका नीला बिंदु है इस बिंदु पर आपकी काट रही है। तो ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन, ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन पर आप देख पा रहे होगे डॉट डॉट करोगे तो लगभग आपको 2 पर वैल्यू मिलेगी, और नीचे देखोगे तो ये भी वैल्यू आपकी 2 पर ही मिलेगी। यानी कि जो इसकी सॉल्यूशन होंगे, यानी एक्स अक्ष पर कितना आ रहा है आपका 2, और वाई अक्ष पर जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है 2। यानी ये क्या होंगे इसके आपके सॉल्यूशन, क्या होंगे सॉल्यूशन, यानी कि x इज इक्वल टू आपका 2 और y इक्वल टू आपका 2। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन। यही तो आपको निकालना था। यदि आपकी कंसिस्टेंट होती है तो आपके ग्राफिकली मेथड से इसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो गए, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आपका 2। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ, और उसमें देखते हैं कि जो आपके जो पेयर है वो कंसिस्टेंट आता है या इनकंसिस्टेंट आएगा। तो अब आपको जो लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है उसमें दे रखी है जो इक्वेशन 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसिस्टेंट चेक करना है। क्या करना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए आपको रेशियो चाहिए a1 अपॉन a2, आपको b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये आपको रेशियो चाहिए। a1 अपॉन a2 निकालोगे तो यानी 2/4, क्या आएगा 2/4। b1 अपॉन b2 माइनस की 2/4, माइनस का 4, और c1 अपॉन c2 निकालोगे तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 2/4 यहाँ पर मिलेगा, 2/4 यहाँ पर मिलेगा आपको 2/5। तो आप देख पा रहे हो कि जो दो रेशियो है वो तो आपके इक्वल टू है, लेकिन तीसरा रेशियो आपका नॉट इक्वल टू आएगा दो रेशियो को। यानी a1 अपॉन a2 बराबर होगा आपका b1 अपॉन b2 के, लेकिन आपका c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा। तो जो ये कंडीशन आती है कब आती है, आपकी लाइन पैरेलल हो, क्या हो लाइन पैरेलल, क्या हो लाइन पैरेलल हो, और यहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, कोई नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि लाइन तो आपकी पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब है जो कंडीशन होगी आपकी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। यानी यहाँ पर आपको कोई सॉल्यूशन न मिले तो वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। और जहाँ पर आपको कोई एक सॉल्यूशन मिल जाए, एक से ज्यादा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए, वो क्या होता है आपका कंसिस्टेंट। यदि आपको डीप में जाना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ये तीन तीन कंडीशन होती है, तीनों ही कंडीशन को जानना है तो आप हमारी जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है उसको जरूर देख लीजिएगा। जो तीसरी क्लास में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट वाली थी उसमें ये जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएंगे विद क्वेश्चन के साथ। अब ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे कहा गया है हाल्फ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि आपको रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका आपको जो आधा परिमाप है whose length is 4 मीटर more than its width, यानी जिसकी लेंथ है आपकी विड्थ से 4 ज़्यादा है, और जो इसका हाल्फ पेरीमीटर है वो कितना है आपको 36। इसकी हमको गार्डन की डायमेंशन यानी कि आपको भुजाएं निकालनी है। क्या निकालनी है, भुजाएं। तो उसने हमको एक चीज़ तो जरूर दे रखी है कि आपको पेरीमीटर का आधा दे रखा है, यानी कि रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पेरीमीटर वो क्या होता है आपका, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर दे रखा है इसने 36। कितना दे रखा है 36, कितना दे रखा है 36 मीटर। ये तो दे रखा है आपको रेक्टेंगुलर पेरीमीटर। क्या रेक्टेंगुलर पेरीमीटर क्या होता है आपका, ये तो आपको हाफ दे रखा है, वो होता है आपका 2l+b। ये होता है आपको रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर। उसने कहा है इस पेरीमीटर का आधा, यानी इस पेरीमीटर का आधा कितना है, यानी 2l+b का आधा आपको दे रखा है 36, यानी 2 से 2 काट दिया तो l+b इक्वल टू आपका आ गया 36। ये उसने दे रखा है, इसको मान लिया हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब उसने आगे कहा है कि जो उसकी लेंथ है वो 4 ज्यादा है विड्थ से, यानी कि विड्थ लेंथ इज मोर देन लेंथ इज मोर देन 4 its width।
यानी कि आपकी यानी कि इसकी विड्थ से यानी कि इसकी चौड़ाई से आपकी जो लंबाई है वो कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। क्या, 4 ज्यादा है। यानी कि चौड़ाई से यानी कि लंबाई L इज इक्वल टू है यानी कि विड्थ यानी कि B प्लस का 4 यानी B फॉर विड्थ, ब्रीथ यानी ब्रीथ का मतलब होता है चौड़ाई, L फॉर लेंथ यानी कि जो L है वो ब्रीथ से हमारी कितनी है, 4 ज्यादा है। ये मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जो L की वैल्यू है यदि हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दें यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम जो L की वैल्यू है उसको रखते हैं तो L की जगह पर रखोगे तो B प्लस 4 प्लस B इक्वल टू 36, तो 2B इक्वल टू 36 माइनस का 4 यानी 2B इक्वल टू 32 और 2 से काटोगे यानी B इक्वल टू आ गया 16, यानी B का मान कितना आ गया हमारे पास 16, B का मान कितना आ गया आपका 16। अब आपको क्या करना है, जो B का मान आया यानी पुट द वैल्यू ऑफ B, पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड में B का मान रख दीजिए तो L इज इक्वल टू आएगा, B का मान है 16 प्लस 4 यानी कि L इज इक्वल टू आ गया 20, यानी L इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर और B इज इक्वल टू 16 मीटर। यानी आपको L और B यानी डायमेंशन निकालनी थी तो L इज इक्वल टू कितना आ गया 20 और B इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 16 मीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे कहा गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन, यानी कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट एनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि आपको एक अलग से दो वेरिएबल यानी दो चरों वाली एक इक्वेशन लिखनी है सच दैट इस प्रकार हो कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म, यानी कि जो आपका ज्योमेट्री यानी कि ग्राफी ज्योमेट्रिकल यानी आपकी ज्यामितीय रूप से आपकी जो पेयर है वो क्या फॉर्म में होनी चाहिए, क्या फॉर्म में होनी चाहिए, इंटरसेक्ट लाइन के फॉर्म में होनी चाहिए, पैरेलल लाइन की होनी चाहिए और कोइंसिडेंट के लाइन के फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि हमको एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से हमको ऐसी इक्वेशन बनानी है कि इंटरसेक्ट लाइन हो जाए, यानी एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जो इंटरसेक्ट हो, दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो पैरेलल हो, तीसरी लिखनी है जो कोइंसिडेंट हो। तो इंटरसेक्ट लाइन की जो कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू आपका B1 अपॉन B2, यानी A1 तो है आपका 2, यानी कि ऐसी कैसी वैल्यू रखें तो यानी कि हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि 3x लिखोगे यानी 2/3 हो गया, यानी A1 अपॉन A2 करोगे यानी 2/3 हो गया। अब वो बराबर नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं प्लस 2x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। कोई भी आप एक क्वेश्चन बना के लिख सकते हो। यदि आप इसको यदि चेक करोगे तो यहाँ से A1 अपॉन A2 कितना आ गया 2/3 और आपका B1 अपॉन B2 आएगा 3/2, वो दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है जो ये लाइन होगी वो क्या होगी, इस लाइन के साथ क्या होगी, इंटरसेक्ट, क्या होगी, इंटरसेक्ट। यदि आप पैरेलल लाइन चेक करोगे तो उसमें क्या है आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए, यानी 2 के साथ में यदि हम ले लें 4x, क्या ले लें 4x और 3 के साथ यदि ले लें हम 6y माइनस का 50 इज इक्वल टू आपका 0। जब इस लाइन को चेक करोगे तो यानी 2/4 और आपका 6y 3/6 क्या होगा 3/6 और माइनस का 8 और माइनस का 50। जब चेक करोगे यानी ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/2 और ये आपका कटेगा नहीं, यानी दो वैल्यू बराबर आ गई लेकिन तीसरी वैल्यू बराबर नहीं है, तो यानी कि ये लाइन इस लाइन के साथ आपकी पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी। यही हमको बताना है। अब जब आप कोइंसिडेंट बताओगे यानी तीनों चीजें बराबर हो तो क्या लिख सकते हो 4x प्लस 6y माइनस का 8 दूनी 16, सेम वैल्यू लिख दीजिए और डबल कर दीजिए, आपकी दूसरी लाइन हो जाएगी। जब इसको चेक करोगे यानी 2/4 3/6 माइनस का 8 माइनस का 16, तीनों चेक करोगे यानी 1/2, यहाँ से भी 1/2 और यहाँ से भी आपका 1/2 और तीनों ही वैल्यू आपकी बराबर हो जाएंगी। यानी कि हमको इस लाइन के रेस्पेक्ट में इन तीनों कंडीशन के हिसाब से आपको एक एक लाइन लिखनी थी, वो हमने लिख दी। यानी 3x प्लस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, अगली है 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यही आपको क्वेश्चन में बताना था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन क्या होगा आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट होगा। तो अब कुल इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है यानी क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है आपसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, यानी कि आपको इक्वेशन दे रखी है दो, उनको आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। यानी इक्वेशन कौन कौन सी है आपको, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और ये मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपके देखने के लिए मिले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट लिख के चलना है। अब टिक लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आगे उसने कहा है फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि जो इसके वर्टिसेस होंगे वो आपके ट्रायंगल के फॉर्म में होंगे बाय द दीज लाइन्स, और एक्स एक्सिस के जो होंगे उनके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। और जो आपका ट्रायंगल का आए उसका आपको रीजन है वो आपको क्या करना है, शेड करना है। क्या करना है, शेड करना है। अब आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशन दे रखी है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 7। जब हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया तो अब इनसे हम क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। तो यानी इक्वेशन फर्स्ट से निकालोगे तो यानी कि एक्स और वाई, एक्स वाई निकालोगे तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी आप इसको जब सॉल्व करके लिखोगे तो यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये हमने सॉल्व करके लिख लिया। जब x इज इक्वल टू, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। तो अब जो हम इक्वेशन 3 से अपनी वैल्यू निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इक्वेशन 3 से। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखते हो तो y बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 1। यदि आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो x का मान आएगा माइनस का 1, और यहाँ से आपको पॉइंट मिल गए 0,1 और -1,0। ये आपको दो पॉइंट मिल गए। अब इसी प्रकार आप इक्वेशन 4 से अपनी वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पर आप x और y दे रखा है, तो आप एक बार x इक्वल टू 0 को, एक बार x इक्वल टू 0 रखोगे तो 2 से यदि 12 में भाग दोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। और यदि y इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर बचेगा 3y इक्वल टू 12, 3 से भाग दोगे तो यानी कि 4। पॉइंट आगे आपके पास 0,6 और आगे आपका 4,0। ये आपके दो पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंटों को हमको ग्राफ पर दर्शाना है, और जहाँ पर आपके पॉइंट मिलेंगे वहाँ पर आपको एक्स एक्सिस, और जहाँ पर पॉइंट मिलेंगे उसके साथ आपको एक ट्रायंगल बनेगा, उसको आपको दर्शाना है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आइए ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद हम दर्शाते हैं। साथियों अब हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमको इस ग्राफ की मदद से इन पॉइंटों को दर्शाना है। क्या करना है, इस पॉइंटों को इस ग्राफ पर हमको दर्शाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0,1, यानी कि 0,1 यानी कि x का मान है 0 और y पर चल रहा है आपको 1। तो 0,1 होगा आपका इस बिंदु पर। क्या होगा, 0,1। क्या होगा, 0,1। और जो दूसरा बिंदु होगा वो क्या है आपका -1,0। क्या है, -1,0। तो -1,0 यानी x अक्ष पर, तो -1,0 आपका ये बिंदु हो गया। अगला पॉइंट है जो लाइन का है वो है 0,6। तो 0,6 कहाँ पर होगा आपका, ये वाला पॉइंट, यानी ये हो गया आपका 0,6। और जो अगला पॉइंट है वो है आपका 4,0, वो पॉइंट हो गया ये वाला 4,0। अब इन पॉइंटों को क्या करना है, आपको मिलाना है। जब इस पॉइंट को मिलाओगे यानी कि ये इस एक लाइन के पॉइंटों को, एक रेखा के पॉइंटों को आपको क्या करना है, मिलाना है। यानी ये पॉइंट आपने मिला दिए इस प्रकार से। ये आपको एक लाइन जो थी दूसरी वाली इक्वेशन, उसके आपको एक लाइन मिल गया। अब आपको जो दूसरे पॉइंट लाइन आई थी उससे आपको क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं। तो पॉइंट आएंगे, वो आएंगे आपको इस प्रकार से। क्या आएंगे, इस प्रकार से। अब आपको जो लाइन जहां पर काटेगी वहां पर आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। अब आप देख पाओगे इस पॉइंट को मान लेते हैं, यदि हम, अब आपको जहां पर लाइन काट रही है वहां पर क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देख पाओगे, तो यदि आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको एकदम सही मिलेगा। तो जो आपको पॉइंट आएंगे वो आएंगे 2,3। क्या आएंगे, 2,3। क्या मिलेंगे, 2,3। जो ये पॉइंट था इसके मिल गए हमको -1,0, और ये क्या मिल गया आपको 4,0।
ये मान लेते हैं ए बी और ये हो गया आपका सी। ए बी सी, ये आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी। क्या बनेगा, ए बी सी, जिसमें एक्स ए बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 2,3 और एक बिंदु है बी जहां पर आपके कोऑर्डिनेट होंगे 4,0 और जो लास्ट पॉइंट है वो सी जिसके आपके कोऑर्डिनेट होंगे -1,0। आपको यही बताना था कि जो एक ट्रायंगल बनेगा उसके आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और जो ट्रायंगल बने उसको क्या करना है आपको शेड, यानी कि आप शेड इस प्रकार कर दीजिए। ये क्या होगा, हमारा एक ट्रायंगल होगा। क्या होगा, ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको कम से कम एक बार यहाँ पर देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को क्या लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। यानी कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, जिसका आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो मैंने क्वेश्चन आज की क्लास में करवाए हैं वो आपको यदि अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब जो हम अगली क्लास लेकर आएंगे उसमें लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।